About 40 farmer organizations have taken to the streets across North India and are marching towards Delhi. The farmers are demanding the implementation of the Swaminathan Commission's recommendations and the enactment of a law to guarantee a minimum support price for crops. The farmers are demanding the provision of pensions for farmers and farm labourers as well. High-octane developments are taking place on ground right now. Security has been tightened at the Punjab-Haryana Shambhu border, Delhi Singhu as well as Tekri borders, as well as the Noida and Ghazipur borders. Security personnel have been deployed as barricades have been erected at checkpoints. Meanwhile, traffic woes are plaguing citizens of Delhi NCR. Mohit Kumar joins us from I think Mohit is joining us from Karnal, I believe. Mohit, what is the situation in Karnal right now? And are you seeing movement of farmers? सर मैं बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ गुरुग्राम से कनेक्ट हुआ हूं और गुरुग्राम दिल्ली जो बॉर्डर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कल तक अच्छा, लगता है गलत खबर दी गई है हमें। मोहित जो है वो गुरुग्राम में है, तो मोहित गुरुग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं और क्या स्थिति है वहां? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल के दिन का प्रस्तावित था कि जो किसान जो आंदोलन था, जो दिल्ली चलो किसान जो मूवमेंट था, वो लोग कल दिल्ली पहुंचने थे, उसको लेकर के तमाम तैयारियां कल की गई थी। उसके चलते गुरुग्राम के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर काफी जो लंबा जाम था वो देखने को मिला था। मगर ऐसे में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है जिस पर बैरिकेडिंग तो है, साथ ही साथ जो मिट्टी के ट्रक है उनको भी मंगाया गया है, वो भी यहाँ पर है, और साथ ही दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। मगर स्थिति बहुत सामान्य है क्योंकि दिल्ली पुलिस का और गुड़गांव पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ आना अब मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चला है, क्योंकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आने के लिए सबसे पहले गुरुग्राम में प्रवेश करना होगा ऐसे व्हीकल्स को, ऐसे संगठनों को। मगर गुरुग्राम में प्रवेश करने के लिए सीधे तौर पर उनको उन बॉर्डर से आना होगा जिन बॉर्डर पर पहले से ही हरियाणा पुलिस की जो टुकड़ी है वो तैनात है और वो हर गाड़ी को चेक कर रही है, और जो एग्रीकल्चर फार्मिंग से जुड़े जो व्हीकल्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस जगह पर काफी लंबा जाम लगा था क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। उसके चलते जयपुर और की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां थी वो सीधे तौर पर दिल्ली की तरफ जाने वाली थी, और उसके चलते काफी हजारों की संख्या में गाड़ियों का जो काफिला था वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। काफी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की हो गई थी, इसके चलते काफी परेशानी जो है लोगों को हो रही थी। मगर आज के दिन अगर हम बात करें तो पूरे तरीके से शांति बनी हुई है, हालात सामान्य है। उसको कल 3:30 बजे के आसपास ही नेशनल हाईवे 48 को खोल दिया गया था, जिसके बाद से ही जो जाम था उसकी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। मगर आज की दिन अगर बात करें तो साइबर सिटी में किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं है। और आपको बता दूं, साइबर सिटी के 2 ग्रामीण अंचल के इलाके हैं, पटौदी और हरिनगर, जहां पे आज भी किसानी खेती करते हैं। मगर ऐसे में इस दिल्ली चलो किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं किसान साइबर सिटी के दूर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन या फिर कोई खतरा भी अभी नेशनल हाईवे 48 पर नजर पुलिस को नहीं आ रहा, जिसके चलते अब सामान्य हालात नजर आ रहे हैं। जी मोहित, बने रहिए आप हमारे संग। मैं इस वक्त शुभराना का भी रुख करना चाहूँगा। शुभराना इस वक्त गाजीपुर से जुड़ गई हैं हमारे संग। शुभराना, व्हाट इज द सिचुएशन इन गाजीपुर करंटली? इज सिक्योरिटी एट अ हाइटेंड स्टेट देयर टू? I'm reporting live from Gaza. Gazipur, and you can see from that side the barricades there, and you can see this type of thing have been there, and I would like to show you the visual. Although yesterday there was a lot of congestion this road, but today the situation seems better. Although I would like to show you these cemented barricades have been installed at Gazipur border, and you can see this crane is there because if farmers from UP come from this border, then this crane will be used to tow their tractors. And this the visual view you can see from here that on which it is written on duty with MCD. These vehicles would be placed with line on this road if farmers from UP try to come here, and a massive deployment of police and paramilitary personnel have been there at Gazipur border, although there are no instances from UP farmers that they'll come to protest here. But the Delhi police is on high alert. Yes, back to you. Yes, Mohit, let me in fact also ask you about the movement of farmers. Are any farmers planning to now also come from different directions? Because we saw yesterday how after the tear gas shelling at Shambhu border,
the farmers' strategy has changed. जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर हम साइबर सिटी से बाहर की अगर हम बात करें, यानी कि दिल्ली पहुंचने के लिए कौन कौन से वो रास्ते जो है किसान अपना सकते हैं, तो ऐसे में केएमपी एक सबसे बड़ा एक वो रास्ता पड़ता है जिसको लेकर के प्रदेश सरकार जो है नजर बनाए हुए है, क्योंकि केएमपी से बहुत से रास्ते हैं तो सीधा देश की राजधानी दिल्ली की तरफ जो है वो कट निकलते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो बादली कट है, जिसके माध्यम से जो किसान है बादली के रास्ते होते हुए केएमपी को इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर इधर होते हुए सीधा गुड़गांव आ सकते हैं, गुड़गांव से दिल्ली जा सकते हैं, जिसके ऊपर भी बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में अलग अलग जो रास्ते हैं उनको अपनाने की कोशिश जरूर किसानों द्वारा की जा रही है, मगर ऐसे में मैं आपको बता दूं जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये नेशनल हाईवे 48 है और दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर है, सरोल बॉर्डर से कहा जाता है, और यहाँ आने के लिए सिर्फ 4 रास्ते ऐसे हैं जिससे कि दूसरे राज्यों से यहाँ आया जा सकता है, चाहे वो फरीदाबाद का रास्ता हो, नुहू का रास्ता हो, या फिर रेवाड़ी कापड़ीवास से होते हुए, या फिर झज्जर बादली के पास से। मगर ऐसे में सभी 4 एंट्री पॉइंट जो कि साइबर सिटी की तरफ एंट्री करते हैं और यहाँ से सीधा दिल्ली की तरफ जाते हैं, चारों पॉइंट्स को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर बात सामने में आई है कि जो किसान संगठन है वो अपने एग्रीकल्चर जो उनके वाहन है उनको छोड़ करके अब जो है जो बस स्टैंड है उनकी तरफ अपना रुख जरूर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रोडवेज के माध्यम से वो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं या फिर नहीं। मगर हालांकि चीज को लेकर पुष्टि भी नहीं की गई है, मगर सिविल ड्रेसेस के अंदर पुलिस की टुकड़ियां जो है जो बस स्टैंड है तमाम जिलों के उन पर पहुंच गई है, वो देख बिल्कुल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.